हेलो, साउंड चेक ओके। तो आज अपन 11th का जो टॉपिक है बेसिक मैथमेटिक्स टूल्स फिजिक्स को समझने के लिए अपन को चाहिए। फिजिक्स सीखना है तो मैथ सीखना बहुत ज़रूरी है, तो वही चीज़ अपन सीख रहे हैं आज। तो आज जो है अपन बेसिक मैथमेटिक टूल्स में ग्राफ्स के बारे में बात करेंगे कि ग्राफ्स जो है वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं फिजिक्स में, और एक कैसे अपन इसको अच्छे से सीख पाए। हालांकि आपने ग्राफ्स जो है 9th-10वीं में पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पे एक बार और जो इम्पोर्टेंट ग्राफ्स होते हैं, कुछ स्ट्रेट लाइन के, पैराबोला के और इस तरह के जो ग्राफ्स होते हैं वो अपन सीख लेंगे इससे, ताकि जो ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं हमारे पूरे सिलेबस में आगे 11वीं 12वीं का जितना भी फिजिक्स का सिलेबस होगा उसमें ग्राफ से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो ग्राफ्स अगर हमारे क्लियर है, ग्राफ्स में अच्छे से आते हैं, तो हम उन क्वेश्चंस में नहीं अटकेंगे, और अटकेंगे नहीं तो हमारा काम हो जाएगा। तो ग्राफ्स के बारे में सीखेंगे। हेडिंग लिख लीजिए ग्राफ्स। ग्राफ्स हिंदी में इसको बोलते हैं आलेख। ग्राफ क्या होता है? ग्राफ कुछ डायग्राम्स होते हैं, इसमें एक होती है एक्स एक्सिस और एक होता है वाई एक्सिस। ये तो होती है वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, इसे बोलते हैं एक्स एक्सिस, और इसे बोलते हैं वाई एक्सिस। ये दो एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक और एक्सिस होती है जेड एक्सिस, जो इस प्लेन से बाहर की ओर होती है, जिसको जेड एक्सिस बोलते हैं, जो दिखाई नहीं देती, लेकिन उसे शो करने के लिए हम क्या करते हैं, इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करते हैं। लेकिन अभी हम जेड एक्सिस पे नहीं जाएंगे, केवल हम एक्स और वाई के जो वेरिएबल्स है, एक्स और वाई के जो रिलेशन वाले ग्राफ्स है, हम केवल उन्हीं पे बात करेंगे। एक्स जो होता है वो इनपुट होता है, वाई आउटपुट होता है। एक्स इनपुट होता है, इनपुट, वाई आउटपुट होता है। यानी कि x को मैं जब रखूंगा तो y मेरा क्या आएगा, बाहर आएगा, आउटपुट रिजल्ट आएगा। ठीक है, x इनपुट, y आउटपुट होता है। x इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट यानी कि x किसी पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन y जो है वो x पे डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है? कभी कभी y बराबर एक्स स्क्वायर हो सकता है, कभी कभी y बराबर mx हो सकता है, y बराबर mx प्लस c हो सकता है, y बराबर 2x प्लस 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। y जो होता है वो x पे डिपेंड करता है, x जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, अनिर्भर होता है, अनाश्रित होता है, और y जो है वो आश्रित होता है। y इस पे x पे निर्भर करता है। ठीक है, जैसे कभी कभी कुछ दोस्त होते हैं ना, जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, वो किसी दूसरे दोस्त पे डिपेंड नहीं करते कि कोई पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा, वो अपने आप पढ़ते रहते हैं। लेकिन कुछ बच्चे जो है उन एक्स पे डिपेंड करते हैं। जैसे एक्स उनको मिलेगा तभी उनके सवाल सॉल्व होंगे, तभी उनकी पढ़ाई होगी, वरना उनकी पढ़ाई होगी ही नहीं। तो आपको कैसा बनना है? बी लाइक एक्स, डोंट बी लाइक वाई, बट वाई एंड एक्स बोथ आर इंपॉर्टेंट इन दिस लाइफ। वाई और एक्स की दोनों की अपनी इंपॉर्टेंस है। तो एक्स जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, अनाश्रित होते हैं, और जो y है वो डिपेंडेंट होते हैं। और किस पे डिपेंडेंट होते हैं? ये x पे डिपेंडेंट होते हैं, आश्रित होते हैं। ठीक है, तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है, x और y। ठीक है, अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ। सबसे पहले स्ट्रेट लाइन ग्राफ देखते हैं। स्ट्रेट लाइन ग्राफ, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, सरल रेखा के ग्राफ देखते हैं। ग्राफ खींचने का जो मेथड होता है वो क्या होता है? x की वैल्यूज और y की वैल्यूज को यहाँ पे डॉट 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 करके बनाते हैं, और उन डॉट्स को जब मिलाते हैं तो हमें ग्राफ मिल जाता है। ये ग्राफ खींचने का तरीका होता है। दुनिया का कोई भी ग्राफ इस मेथड से खींचा जा सकता है। ये सबसे बेसिक मेथड है ग्राफ खींचने का। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ में सबसे पहला ग्राफ जो है वो लेते हैं हम y बराबर mx का। y बराबर mx, ये सिंपल एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है जिसमें y और x जो है दोनों की पावर 1 है, लेकिन x के मल्टीप्लाई में एक m है। m को हम बोलते हैं स्लोप या फिर ढाल बोला जाता है इसे। ठीक है, ये x वेरिएबल हो गया, ये y वेरिएबल हो गया। y बराबर mx में अगर m पॉजिटिव यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे m की वैल्यू अगर मान लो 0 से बड़ी हो, यानी कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, इस तरह से m अगर मान लो पॉजिटिव हो, तो इस तरह का जो ग्राफ होता है y बराबर mx का, देखो x बराबर 0 पे y भी 0, तो 0,0 जो पॉइंट होगा वो इस ग्राफ का हिस्सा होगा। यानी कि जो मैं ग्राफ खींचने वाला हूँ वो ओरिजिन से गुजरेगा, वो ग्राफ जो है इस ओरिजिन से गुजरेगा, 0,0 इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा। जब मैं 1 रखता हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा 1 टाइम्स m, यहाँ पे कुछ पॉइंट आएगा, फिर यहाँ पे कोई पॉइंट आएगा, यहाँ पे कोई पॉइंट आएगा, तो इसका जो
ग्राफ है वो इस तरह से आता है, x पॉजिटिव तो y भी पॉजिटिव, x नेगेटिव तो y भी नेगेटिव। ये x एक्सिस हो गया हमारा और ये y एक्सिस हो गया। तो ये जो ग्राफ है वो y बराबर mx का होता है। किसके लिए? ये m अगर पॉजिटिव हो तो m धनात्मक हो तो धनात्मक मान यानी कि 0 से बड़े मानों के लिए। और इसी तरह से अगर m नेगेटिव हो तो उसका भी समझते हैं। अगर m नेगेटिव हो, ऋणात्मक हो, तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे m की वैल्यू हो जाए हमारी -1, -2, -5, -7 इस तरह से, तो यहाँ पे क्या है? m नेगेटिव है। m नेगेटिव वाले केस में जो ग्राफ है इसमें आप ध्यान से देखो, y बराबर mx में m नेगेटिव है। अगर x भी नेगेटिव हो तो y होगा नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, x नेगेटिव तो y पॉजिटिव, और x पॉजिटिव तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव ये हो गया नेगेटिव। यानी कि x पॉजिटिव हो इस केस में, अगर x पॉजिटिव हो तो y होगा नेगेटिव, और x अगर नेगेटिव हो तो y होगा पॉजिटिव। ये बात समझ में आई क्या? अगर m नेगेटिव है तो x पॉजिटिव के केस में y नेगेटिव, और x नेगेटिव के केस में y पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पे m पॉजिटिव जब है तो x अगर पॉजिटिव है तो y भी पॉजिटिव होगा, और x अगर नेगेटिव है तो y भी नेगेटिव होगा। ये कौन सा केस है? जब m पॉजिटिव है तो उस केस में देखो नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, तो ये भी पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव तो ये भी नेगेटिव। तो इस तरह का ग्राफ हमें मिल गया। 0,0 से पास होगा, ये भी 0,0 से पास होगा, लेकिन x के पॉजिटिव होने पर, x पॉजिटिव है तो y नेगेटिव है यानी कि यहाँ पे ग्राफ होगा कुछ, और x नेगेटिव है तो y पॉजिटिव है यानी कि यहाँ पे ग्राफ होगा। तो y बराबर mx का ग्राफ इस तरह से हो जाएगा जब m नेगेटिव हो। तो ये x एक्सिस हो गया और ये y एक्सिस हो गया। ठीक है, ये y बराबर mx का ग्राफ है जब जो आपका स्लोप है वो नेगेटिव हो। एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे y बराबर माइनस में 2x हो गया, y बराबर माइनस में x हो गया, y बराबर माइनस में 5x हो गया। तो इस तरह के जो ग्राफ हैं उन सब ग्राफों, इस तरह के जो फंक्शंस हैं उनके ग्राफ कैसे होंगे? ऐसे होंगे। और इसमें एग्जाम्पल्स हो सकते हैं y बराबर x, y बराबर 2x, y बराबर 3x, y बराबर 5x। इस तरह के ग्राफ जो फंक्शंस हैं उनके ग्राफ कैसे होंगे? इस तरह से होंगे। तो आई बात समझ में, इस तरह से हमें एक ग्राफ जो है निकाला जाता है। ग्राफ निकालने के जो तरीके होते हैं वो ऐसे होते हैं। हमें ये दोनों याद रखने, y बराबर mx का, अगर m पॉजिटिव हो तो ऐसा ग्राफ और m नेगेटिव हो तो ऐसा ग्राफ। ठीक है, ये पॉजिटिव के लिए, ये नेगेटिव के लिए। ये स्लोप पॉजिटिव होता है, ऐसे भी याद रखोगे। ये जो है यानी कि इस तरह से कोई अगर ढाल है, इस तरह से कोई अगर इंक्लाइन है तो वो पॉजिटिव स्लोप को इंडिकेट करता है, और इस तरह से कोई स्लोप है तो वो नेगेटिव स्लोप को इंडिकेट करता है, ऋणात्मक ढाल को बताता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिए। काफी बच्चे आ गए हैं। हेलो अमर, हेलो सिफानी चौधरी। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना यूट्यूब चैनल को हमारे। ठीक है, मैं आपको और अच्छे से इंटरेस्टिंग ग्राफ बना के बताऊंगा। ये तो है y बराबर mx का ग्राफ। ठीक है, y बराबर mx में एक बार m पॉजिटिव और एक बार m नेगेटिव। अब मैं एक और स्ट्रेट लाइन का ग्राफ लेता हूं जिसमें y बराबर mx प्लस c आता है, यानी कि mx तो आया, उसके साथ प्लस c और ऐड होता है, यानी कि कांस्टेंट कोई टर्म और ऐड होगी। ठीक है, उस तरह का अपन ग्राफ देखते हैं। तो स्क्रीनशॉट लेके आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लेना, आप बाद में नोट्स बनाते रहना। आपको अगर समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया। ठीक है, और बाकी ये ग्राफ जो स्टैंडर्ड ग्राफ है हमें याद करने होते हैं। अगर हमारे याद है तो हमारे क्वेश्चन चुटकियों में होंगे, बिल्कुल भी हमें कहीं पे भी रुकावट नहीं होगी। वरना हम सोचते रहेंगे क्या करें क्या नहीं करें, क्या अप्रोच लगाए क्या अप्रोच नहीं लगाए, तो हमें वो करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमें सीधे ग्राफ याद है तो हमारे क्वेश्चन चुटकियों में होने लगेंगे। और थोड़ा सा आपको आइडिया भी रहना चाहिए कि कैसे आए। जैसे मैंने आपको ये थोड़ा एनालिसिस का प्रोसीजर बताया कि देखो ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो स्लोप ऐसा स्लोप वैसा। तो ये सारी बातें जो है आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। अगर ये क्लियर है तो फिजिक्स आपके लिए बच्चों का खेल है, और आप बच्चे हो, बच्चों से थोड़ा बड़े हो जाओगे जब आपको फिजिक्स पूरा आने लगेगा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ग्राफ लेते हैं y बराबर mx प्लस c का। ये स्ट्रेट लाइन की कैटेगरी में ग्राफ चलेगा। इसमें मैंने क्या लिया, mx प्लस c का ग्राफ ले रहा हूं सबसे इसमें। तो mx प्लस c में जो m होता है वो तो स्लोप ही कहलाएगा, लेकिन जो ये c है इसको हम बोलते हैं इंटरसेक्शन, अंतःखंड। इंटरसेक्शन, अंतःखंड कहा जाता है इसे, अंतःखंड।
इंटरसेक्शन कहा जाता है। अब इसमें भी अलग अलग केसेस लेंगे, कभी m पॉजिटिव हो सकता है, c पॉजिटिव हो सकता है, m नेगेटिव हो सकता है, c पॉजिटिव हो सकता है, m पॉजिटिव c नेगेटिव, m नेगेटिव c पॉजिटिव, m नेगेटिव c नेगेटिव, इस तरह से 4 केसेस बन सकते हैं। पॉजिटिव स्लोप, नेगेटिव आपका इंटरसेक्शन, पॉजिटिव स्लोप, पॉजिटिव इंटरसेक्शन, इस तरह से बहुत सारे केसेस जो है बन सकते हैं। तो सारे केसेस जो है एक एक मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन सब में मैं क्या लूंगा इस बार, रियल लाइफ एग्जांपल्स लूंगा और उनके हम ग्राफ बना के देखेंगे। m पॉजिटिव c पॉजिटिव, m नेगेटिव c नेगेटिव, m पॉजिटिव c नेगेटिव, m नेगेटिव c पॉजिटिव, इस तरह से टोटल 4 केसेस बन सकते हैं y बराबर mx प्लस c का ग्राफ बनाने के लिए। तो वो चारों ग्राफ कैसे बनेंगे उसको समझने के लिए हम अलग अलग तरह के और कैलकुलेशंस करेंगे। मैं रियल जो एग्जांपल्स होता है वो लूंगा। अभी मैंने यहाँ पे y बराबर mx की टर्म्स में आपको ग्राफ बनाने का एक तरीका बताया था। इस बार मैं रियल जो ग्राफ्स है, रियल जो फंक्शंस है उनको लेने वाला हूँ। सबसे पहले m पॉजिटिव और c पॉजिटिव इसका ग्राफ लेते हैं। तो एक मान लो एग्जांपल लिया मैंने, m पॉजिटिव और c भी पॉजिटिव, ये ग्राफ बना रहे हैं हम। y बराबर mx प्लस c के ग्राफ बनाने हमें। तो सबसे पहला केस लिया, m पॉजिटिव है और c भी पॉजिटिव है। एग्जाम्पल देता हूं सीधा, y बराबर 2x प्लस 5। मैंने सीधा एग्जाम्पल लिया y बराबर 2x प्लस 5। हमें इसका ग्राफ प्लॉट करना है, इसका ग्राफ देखना है कैसे बनाया जाता है। तो देखो y बराबर 2x प्लस 5 का ग्राफ बनाने के लिए जो सबसे सिंपलेस्ट मेथड होता है डेटा मेथड। डेटा मेथड क्या होता है, आप x की कुछ वैल्यूज रखो और y की कुछ वैल्यूज रखो। तो x और y का एक डेटा चार्ट बना सकते हो आप साथ में पैरेलली। अगर डेटा चार्ट बनाओगे तो उस डेटा से हमें हेल्प मिलेगी y बराबर 2x प्लस 5 के ग्राफ को प्लॉट करने के लिए। तो मैंने डेटा चार्ट बनाया। तो x बराबर अगर मैं 0 लेता हूँ, 0 लिया तो y बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। x को 0 रखा तो ये टर्म तो 0 हो गई, y बराबर क्या आ गया, 5 आ गया। तो x बराबर 0 पे y कितना है, 5 है। अगर मैं x बराबर 1 लेता हूं तो y कितना आ जाएगा, 5 2 7, y आ जाएगा 7। अगर मैं x बराबर -1 लेता हूं, -1, या दोस्तों ध्यान से सुनना, -1 ले रहा हूं मैं, +1 नहीं ले चुका हूं, -1 दोबारा ले रहा हूं। -1 लिया तो 5 में से 2 गया 3, तो ये -1 में आ गया। x बराबर 2 लिया, 2 2 4 और 5 9, तो x बराबर 2 पे y आता है 9, और x बराबर -2 पे 5 में से -4 गया यानी कि 1, यानी कि ये हमारे पास डेटा आ गया। ठीक है, ये डेटा टेबल बना दिया हमने, x की कुछ वैल्यूज रखी, उन वैल्यूज पे हमें वाइट आउटपुट मिल गया। अब इन दोनों डेटा चार्ट को, इन दोनों डेटा का यूज करते हुए हमें y बराबर 2x प्लस 5 का जो ग्राफ है वो प्लॉट करना है। तो ये ग्राफ प्लॉट करते हैं, उसके लिए आ जाओ देखते हैं। वीडियो को लाइक नहीं करना भूले, जो बच्चे देख रहे हैं और जो इधर उधर से घूम के भी आए हैं, जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, वो भी ध्यान रखें कि अपनी क्लासेस जो है लाइव क्लासेस चलती है सुबह से शाम तक। IIT और नीट की फ्री ऑफ कॉस्ट सभी के लिए ओपन है, कोई भी आके इसको देख सकता है। लेकिन आप कभी भी ऐसे रैंडम ना आए और स्ट्रिक्ट जो है रेगुलरिटी के साथ वीडियो को देखते रहे, वीडियो के साथ चिपके रहे, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी बताएं, ताकि हम ऐसे ही आपको एनर्जेटिक होकर पढ़ाते रहें। तो x और y के जो ये दोनों डेटा है, इसको देखो हम इस ग्राफ पे प्लॉट करते हैं 2x प्लस 5 में। तो 0 रखा, x बराबर 0, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। x बराबर 0, x बराबर 0 मतलब y एक्सिस, x बराबर 0 यानी y एक्सिस पे कोई पॉइंट, तो 0 पे क्या है 5, तो ये पॉइंट हो गया 0,5, 0,5 हो गया। एक पॉइंट और देखते हैं, अगर x y बराबर में 0 लेता, यहाँ पे एक पॉइंट और लेता हूं मैं, अगर y 0 लेता तो उस केस में x की वैल्यू कितनी आती, y अगर 0 लेता तो x अपन को मिलता -5/2, -5/2। इस वैल्यू पे y हमको क्या मिलता है, 0। तो देखो ये अगर 2 पॉइंट हमें पता है, x 0 y 5, y 0 x -5/2, तो दोनों पॉइंट को मैं यहाँ पे बना लूँ कि y 0 हो गया और x कितना है, -5/2 है। तो -5/2, 0 हो गया। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला दीजिए, इन दोनों पॉइंट्स को मैंने मिला दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, y बराबर 2x प्लस 5 का ग्राफ आ जाएगा। इसमें क्या है, m स्लोप भी पॉजिटिव और इंटरसेक्शन भी पॉजिटिव है। तो 0,5 और -5/2, 0, ये 2 पॉइंट हमें पता चल गए। बस ये पता चल जाना चाहिए कि x 0 कहाँ है और y 0 कहाँ पर है। ये दोनों पॉइंट, ये इतने पॉइंट्स तो थोड़ा और ज़्यादा एनालिसिस डीप सोचने के लिए है कि एग्जैक्टली ग्राफ हमें मिले।
लेकिन अगर आपको 2 पॉइंट्स पता है, x बराबर 0 का और y बराबर 0 का, तो भी आप सीधा ग्राफ खींच सकते हो। यहाँ पे क्योंकि देखो x की पावर और y की पावर 1 1 है, तो ग्राफ में कोई कर्व नहीं आएगा, कोई ऐसे इस तरह से मुड़ाव नहीं आएगा, ये सीधा स्ट्रेट लाइन के ग्राफ होते हैं। जब x और y के जो पावर्स हैं वो 1 होती है, सिंगल पावर्स होती है, उसके इसमें स्ट्रेट लाइन ग्राफ होते हैं, उनमें कोई मुड़ाव नहीं होता। मुड़ाव कब आता है? जब यहाँ पे स्क्वायर आएगा, जब यहाँ पे क्यूब आएगा, या फिर कोई साइन फंक्शन हो, कोई एक्सपोनेंशियल लॉग का फंक्शन हो, इस तरह के फंक्शन में थोड़ा सा कर्व आता है। लेकिन अगर पावर 1 1 हो तो उस केस में ग्राफ सीधा स्ट्रेट लाइन के होते हैं। आपको केवल 2 पॉइंट्स निकालने हैं, 0,5 -5/2, 0, आपका ग्राफ पूरा का पूरा आ जाएगा। इन पॉइंट्स का बीच वालों को क्या यूज़ करें सर? उनको आप अलग और एनालिसिस करने में यूज कर सकते हो। मैं और एग्जांपल लेता हूं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अगर m नेगेटिव हो और c पॉजिटिव हो, यानी कि स्लोप तो नेगेटिव है और इंटरसेक्शन जो है वो पॉजिटिव है, तो स्लोप नेगेटिव और इंटरसेक्शन पॉजिटिव, y बराबर लेते हैं। मैं इसी ग्राफ में 2x की जगह लिख देता हूं, माइनस में 2x प्लस c पॉजिटिव ले लिया तो c को लिख दिया 5। देखो मैंने क्या चेंज किया, 2 की जगह ले लिया माइनस में 2 और c को पॉजिटिव लिया, 5 का 5 लिया। वही 2 पॉइंट हमें पता होना चाहिए, कौन कौन से? एक तो x बराबर 0 वाला, x बराबर 0 पे y कितना आता है? 5 आता है। और एक पॉइंट पता होना चाहिए कि y बराबर 0 कहां पर है। तो y बराबर 0 कहां पर है? y बराबर 0 है x बराबर 5/2 पे। तो ये 2 पॉइंट अगर हमें पता है तो इसका हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखो ड्रॉ किया ग्राफ, y बराबर 0 रखा तो 5 इधर आया, 5 में 2 का डिवाइड किया, x कितना हो गया? 5/2। तो 0,5 x बराबर 0,5 तो हो गया y एक्सिस पे, और 5/2, ये होगा x एक्सिस पे। तो यहाँ पे हो जाएगा 5/2, 0। तो ये जो है ग्राफ हमारा बन जाएगा। ये हमारा ग्राफ है किसका? y बराबर माइनस में 2x प्लस 5 का। ये किसका ग्राफ है? y बराबर 2x प्लस 5 का, ये माइनस 2x प्लस 5 का। इसी तरह से और देखो एग्जाम्पल लिए जा सकते हैं। अगर मैं मान लो तीसरा केस लेता हूं, अगर स्लोप जो है वो पॉजिटिव है लेकिन इंटरसेक्शन नेगेटिव है, स्लोप पॉजिटिव है, इंटरसेक्शन नेगेटिव है, स्लोप पॉजिटिव, इंटरसेक्शन नेगेटिव, मैं इसी एग्जांपल को स्लोप पॉजिटिव कर देता हूं, यानी कि 2x कर दिया, इंटरसेक्शन नेगेटिव यानी कि उसको माइनस में 5 ले लिया। ये सेम ग्राफ को मैं वापस इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है, स्लोप पॉजिटिव है लेकिन इंटरसेक्शन नेगेटिव है। इस चीज को देखो कैसे किया जाए, स्लोप पॉजिटिव, इंटरसेक्शन नेगेटिव, तो 2x - 5, वही तरीका। 2 पॉइंट चाहिए हमें x और y के। एक x बराबर 0 पे y होता है -5 और एक y बराबर 0 पे हमें x मिलेगा 5/2। तो ये 2 पॉइंट जो है हमारे काम के हैं। इन दोनों पॉइंट का यूज करते हुए सीधा हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ग्राफ ड्रॉ किया, इसको ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। तो 0, -5, x बराबर 0, x बराबर 0, -5, यहाँ पे हो जाएगा पॉइंट, x बराबर 0, y बराबर -5 और 5/2, 0, x बराबर 5/2 कहाँ पे है? जब y 0 है तो ये हो जाएगा 5/2, 0। तो ये जो है हमारा ग्राफ आ जाएगा इस तरह से। ये किसका ग्राफ है? y बराबर 2x - 5 का। 2 पॉइंट्स पता लगाने हैं, एक तो x कहाँ पे 0 और एक y कहाँ पे 0। उन दोनों पॉइंट को सीधा रेखा से जोड़ दो, वही क्या होगा? हमारा एक्चुअल में ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स के लिए। तो इस तरह से हम स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स को निकालते हैं। हेलो हेलो हेलो। तो ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आता है y बराबर 2x - 5 के लिए। और देखो और सीखते हैं, y बराबर 2x - 5 का ग्राफ आ गया। चौथा केस जो है, अगर m नेगेटिव हो और c भी नेगेटिव हो, उस केस को लेते हैं। इसमें आप सारा एक स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेंगे। मैं नेक्स्ट लेने वाला हूं, अगर m नेगेटिव हो और c भी नेगेटिव हो। नेक्स्ट केस लेते हैं। अगर m नेगेटिव हो और c भी नेगेटिव हो, तो एग्जाम्पल वही, माइनस में 2x माइनस में 5, ये वाला केस लिया। y बराबर माइनस में 2x माइनस में 5, m भी नेगेटिव और c भी नेगेटिव, इंटरसेक्शन नेगेटिव और स्लोप भी नेगेटिव। 2 पॉइंट चाहिए, एक x 0 वाला देखना है, कहाँ पर है? x 0 बराबर कहाँ पे है? y बराबर -5 के।
x और y बराबर 0 कहाँ पर है, y बराबर 0 है x बराबर माइनस में 5/2 पे। तो ये दोनों पॉइंट का यूज करते हुए हम ग्राफ बना सकते हैं। अब ग्राफ बनाना है, देखो x बराबर 0 पे y बराबर माइनस में 5 और x बराबर माइनस 5/2 पे y बराबर 0। तो x बराबर 0, 0 कोमा माइनस में 5, 0 कोमा माइनस में 5 यहाँ पे होगा 0 कोमा माइनस में 5, ठीक है। और माइनस में 5/2 कोमा 0, तो x बराबर माइनस में 5/2 कोमा 0 ये यहाँ पे होगा। इन दोनों पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से मिला दो, ये ग्राफ किसका आ गया, माइनस में 2x माइनस में 5 का आ गया। इस तरह से y बराबर mx प्लस c के ग्राफ बनते हैं। आपको केवल 2 पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। कौन सा, एक तो x बराबर 0 पे y कितना है और एक y 0 कहाँ पे है, किस पॉइंट पे है। अगर ये 2 बातें आपको ध्यान में है, 2 बातें आपको पता है, तो आप किसी भी स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बना सकते हो, स्ट्रेट लाइन कर्व का कोई भी ग्राफ बना सकते हो, बशर्ते यहाँ पे पावर्स जो है 1 1 होनी चाहिए, ग्राफ सीधे होंगे, उनमें कोई कर्व नहीं होगा, कोई मुड़ाव नहीं होगा। ये बात हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इस तरह से y बराबर mx प्लस c के ग्राफ निकाले जाते हैं। नेक्स्ट टाइप के ग्राफ लेते हैं, नेक्स्ट ग्राफ लेते हैं y बराबर एक्स स्क्वायर पैराबोलिक ग्राफ्स। हम पैराबोलिक ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे, ये आप नोट कर लीजिए। आप किसी भी तरह का ग्राफ बना सकते हो, ठीक है। कुछ एक मैं आपको घर पे सॉल्व करने के लिए कुछ प्रॉब्लम्स दे देता हूं जिनके आपको ग्राफ ड्रॉ करने हैं, और आपको मैं कुछ एक प्रॉब्लम्स दे देता हूं जिनको आपको अपने आप से ड्रॉ करने हैं। एग्जाम्पल के तौर पे y बराबर 3x माइनस 10, दूसरा एग्जाम्पल y बराबर 4x माइनस 5, तीसरा एग्जाम्पल y बराबर माइनस में 6x प्लस 10, चौथा एग्जाम्पल y बराबर 8x, और पांचवा एग्जाम्पल y बराबर कोई हो गया माइनस में 7x माइनस में 12। इन 5 इक्वेशंस के आपको ग्राफ जो है अपने आप से ड्रॉ करने हैं, इसको नोट कर लीजिए। और आप इनके ग्राफ को ड्रॉ करके मुझे या फिर हमारे जो मैनेजमेंट में है उनको आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। तो मैं ये चेक कर लूँगा कि आपकी ग्राफ सही है या नहीं, मैं उस पर रिप्लाई कर दूंगा। आप इसको भेज सकते हो। हालांकि आप अगर कॉन्फिडेंट हो कि आपका सही है तो इनको एक बार एक्सरसाइज के लिए आप खुद कीजिए, इससे आपका हैबिट और अच्छा इंप्रूव होएगा। आपको ग्राफ जो बनाने में आसानी है वो हो रहेगी, आप ग्राफ आसानी से बना सकते हो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, मैं अब आपको सिखाता हूं पैराबोलिक ग्राफ क्या होते हैं। पैराबोला क्या होता है, पैराबोलिक ग्राफ क्या होता है। देखो अभी तो y की पावर 1 थी और x की पावर 1 थी, लेकिन अब हम गेम चेंज कर रहे हैं। अब हम x की पावर 1 से बढ़ा देंगे और y की पावर उतना ही रखेंगे। तो हेडिंग लिख ले जाना, दूसरे टाइप के ग्राफ पढ़ रहे हैं, पैराबोलिक ग्राफ। पैराबोलिक ग्राफ, परवलयाकार ग्राफ, परवलयाकार ग्राफ, परवलयाकार ग्राफ पढ़ना है। परवलयाकार ग्राफ में क्या होता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे इस तरह के जो ग्राफ है y बराबर 4ax स्क्वायर, इस तरह के जो ग्राफ है पैराबोलिक ग्राफ कहलाते हैं। लेकिन अपन को फिजिक्स में केवल y बराबर एक्स स्क्वायर वाले जो ग्राफ है उन्हीं को ही पढ़ना है। सबसे पहला मैं ग्राफ लेता हूँ y बराबर एक्स स्क्वायर। इस ग्राफ को लेते हैं y बराबर एक्स स्क्वायर। x क्या है, x की पावर 2 है, पहले वाले केस में 1 थी, और y की पावर 1 है यहाँ पे। तो y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ देखते हैं। इसमें भी वही सेम चीज की जाती है। आप थोड़ा सा टेबल बना लो जिससे आपको आइडिया हो जाएगा। ये x और ये y, 0 पे 0, 1 पे 1, -1 पे +1। यहाँ पे देखो अगर मैं 1 रखता हूँ तो y 1 मिलेगा, x को अगर मैं -1 रखता हूँ तो y क्या मिलेगा, +1 मिलेगा, और x को अगर मैं 2 रखता हूँ तो y मुझे मिलेगा 4, और माइनस में 2 रखता हूँ तो y मिलेगा मुझे 4। तो ये जो है हमारे पॉइंट्स हो गए और x और y के। इन पॉइंट्स को देखो यूज करते हुए हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। देखो ये हमारा x एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस, ठीक है। ग्राफ प्लॉट करते हैं। x बराबर 0 पे 0,0, तो ये हो गया 0,0, एक पहला पॉइंट हो गया 0,0 का। 1,1, 1 पे 1, 1 पे 1, यहाँ पे 1,1, -1 पे 1, यहाँ पे -2 पे 4, -2 पे
4, -2 पे 4 यहाँ पे आ जाएगा, -2,4। तो ये कुछ पॉइंट्स हो गए, इन पॉइंट्स को हम मिला देंगे इस तरह से। एक जो डब्बा होता है, एक जो आपका प्याला होता है, उस प्याले जैसा ग्राफ बनता है ये। इसको पैराबोलिक ग्राफ बोलते हैं, परवलयाकार ग्राफ बोलते हैं। ये किसका ग्राफ है? y बराबर x² का ग्राफ है। इस तरह से जो आपका बाउल होता है, एक प्याला होता है, या फिर कुछ भी इस तरह का जो बर्तन होता है, उस तरह का ग्राफ जो कहाँ से मिलता है? y बराबर x² से मिलता है। आई बात समझ में? y बराबर x² में कैसा ग्राफ मिलेगा? इस तरह से घुमावदार मिलेगा, क्योंकि देखो इसमें y की x की पावर 1 बढ़ चुकी है। पहले x की पावर 1 थी, y की पावर भी 1 थी, तो उसके इसमें ग्राफ कैसे थे? स्ट्रेट लाइन थे, सीधे थे। लेकिन यहाँ पे पावर में थोड़ा सा चेंज आ गया, पावर 1 बढ़ चुकी है, तो घुमाव आ जाएंगे, कर्व आ जाएंगे। तो कर्व आ जाएंगे तो मैंने क्या दिया? इसको कर्व दे दिया। इसका ग्राफ बनाते हैं। x² के आगे मैं माइनस लेके आ गया हूँ यहाँ पे। इसका ग्राफ देखो कैसे बनेगा। x और y के इनपुट्स लिखते हैं, x y इनपुट्स लिखे, 0 पे 0, 1 पे -1, फिर भी स्क्वायर करेंगे तो -1 का स्क्वायर +1 हो गया, फिर -1, वापस y कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा। x बराबर 2 रखें तो y आ जाएगा -4, x बराबर -2 रखें तो y आ जाएगा -4। इस बार फिर यानी कि x की वैल्यू चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, y हमेशा क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। यहाँ पे देखो x की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव, y हमेशा क्या है? हमेशा पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो अबव द x एक्सिस के ऊपर आ गया ग्राफ। कब आया? जब x के किसी भी वैल्यू के लिए y हमेशा क्या मिल रहा है? हमें पॉजिटिव मिल रहा है। ठीक है, और इसमें क्या हो रहा है? x की हर वैल्यू के लिए y क्या है? नेगेटिव है। तो ग्राफ कैसा आ जाएगा? ग्राफ पूरा उल्टा हो जाएगा, बिलो द x एक्सिस आ जाएगा। इसको अपन सीधा ड्रॉ कर सकते हैं बिलो द x एक्सिस, क्योंकि x की हर वैल्यू के लिए y क्या है? नेगेटिव। तो ये क्या हो गया? y बराबर माइनस। ग्राफ बताता हूं आपको। ओके, पहले का उल्टा बिल्कुल सुभाष, पहले का उल्टा आ जाएगा। मनीष क्या डाउट आया बताओ? यशवंत ओके, बताओ किसी को कोई डाउट है क्या? बफरिंग हो रहा है। वॉइस, हेलो हेलो, हेलो, क्लियर है वॉइस? हेलो, वॉइस क्लियर हो तो बताइए, मैं आगे बढ़ता हूं। नो डाउट। हाँ सर, चलो ठीक है, सही आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। ओके, ये है y बराबर माइनस में x² का ग्राफ। देखो ये x के इनपुट और y के आउटपुट, इन्हीं को ध्यान में रखना है, उसी से आएगा हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट टाइप के ग्राफ देखते हैं। ये था y बराबर x² का और y बराबर माइनस x² का। अगर मैं y के ऊपर स्क्वायर लगा दूं तो क्या होगा? वो ग्राफ देखते हैं। एक ग्राफ लेते हैं तीसरे टाइप का, c बराबर y² बराबर x, ये ग्राफ लेते हैं। पहले हमने क्या किया था? x के ऊपर स्क्वायर लगाया था, y को कुछ नहीं किया था। इस बार हम y को स्क्वायर लगा रहे हैं, x को कुछ नहीं कर रहे हैं। अभी देखो मैं सीधा अब टेबल नहीं बनाऊंगा, बिना टेबल बनाए देखो कि ऐसे ग्राफ बनाएंगे। y पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो, x हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि y पॉजिटिव है तो भी ये वैल्यू पॉजिटिव देगा, y नेगेटिव है तो भी x की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव आएगी। तो y पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो, x क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव होगा। और y स्क्वायर है तो y स्क्वायर है तो उस एक्सिस की ओर क्या होगा? x को पॉजिटिव रखना है हमें, तो देखो x पॉजिटिव रखना है तो इसको सीधा आप आइडिया ले सकते हो। देखो होगा प्याले जैसा ही। अब प्याला देखो x को पॉजिटिव रखना है तो इधर ही जाना चाहिए, प्याला तो इधर जाना चाहिए। तो कैसा हो जाएगा ग्राफ? ये हो जाएगा y बराबर y² बराबर x का ग्राफ हो जाएगा। ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। ठीक है, और इसी तरह से मैं चौथा ग्राफ बना लेता हूँ।
वाई स्क्वायर बराबर माइनस में एक्स। तो इस केस में y चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो, x हमेशा क्या होगा, नेगेटिव ही होगा। x हमेशा अगर नेगेटिव होगा तो x नेगेटिव हमेशा करने के लिए मुझे बाउल को इधर रखना पड़ेगा उल्टा, ठीक है। तो ये y स्क्वायर बराबर माइनस एक्स का ग्राफ हो जाएगा। इस तरह से हम ग्राफ्स को करते हैं। आई बात समझ में आई क्या, क्लियर हुई क्या? बिल्कुल सर, हो गई। तो बाउल्स का रूल है कि जिस डायरेक्ट आपको ये चेक करना है कि कौन सा पैरामीटर हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है। अगर y हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है तो ग्राफ ऊपर, y हमेशा नेगेटिव रखने वाला है तो ग्राफ नीचे, x हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है तो ग्राफ x एक्सिस की ओर, x हमेशा नेगेटिव रहने वाला है तो x ग्राफ नेगेटिव x एक्सिस की ओर। बस इस तरह से हम पैराबोलिक ग्राफ को बनाते हैं, ठीक है। एक और मैं थोड़ा हटके एग्जांपल ले लेता हूँ। अगर हमें मान लो ग्राफ बनाना है, ग्राफ बनाना हमें y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 का, अगर इस तरह का कोई फंक्शन है उसका ग्राफ बनाना है तो देखो कैसे बनेगा, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 का। अब देखो x अगर मैं 0 लेता हूँ, x 0 लें तो y कितना आता है, 2 आता है प्लस का। यानी कि अब जो 0,0 वाला पॉइंट है वो यहाँ पे आ गया है, x 0 पे y बराबर कितना है हमारा 2 है। तो आप क्या करोगे, जो पैराबोला का ग्राफ ऐसा था y बराबर एक्स स्क्वायर में, उसको 2 स्टेप ऊपर उठा लोगे तो ये जो ग्राफ है वो किसका हो जाएगा, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 का। 2 कदम ऊपर उठा लिया क्योंकि प्लस 2 हो रहा है। x बराबर 0 पे y कितना है, 2 है, तो 2 कदम ऊपर उठा लो उसी ग्राफ को जो 0,0 से इस तरह से गुजर रहा था। तो y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 का ग्राफ ऐसा होगा। आई बात समझ में? अगर मैं यहाँ पे y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2 का ग्राफ देखना चाहूँ तो वो देखो कैसा होगा। एक और एग्जाम्पल करते हैं। y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2 का ग्राफ, y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2 का ग्राफ, ये एग्जाम्पल करते हैं। तो y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2 का ग्राफ कैसा हो जाएगा, x बराबर 0 पे y कितना है, -2, यानी कि 2 कदम नीचे चला जाएगा। वो जो ग्राफ था हमारा वो 2 कदम नीचे चला जाएगा, 0 पे क्या आ जाएगा, -2। तो ये क्या ग्राफ है, किसका ग्राफ है, y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2 का ग्राफ। आप उस बाउल को 2 कदम नीचे ले आए बस, क्यों, क्योंकि y बराबर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2, और इस केस में 2 कदम ऊपर ले गए, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा इसका। आई बात समझ में? तो ऐसा हम करके अलग अलग तरह के ग्राफ्स को निकाल सकते हैं। तो पैराबोला के ग्राफ में इतना काफ़ी है, इतना हमें पता है तो हमें कोई सवाल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इन दोनों को आप नोट कर लीजिए। मैं आगे और कुछ आपको ग्राफ बताता हूँ, इंपॉर्टेंट ग्राफ है, नोट कर लिया होगा आपने बहुत जल्दी से, काफ़ी स्पीड से नोट करना है अपन को। आगे बढ़ते हैं। पैराबोलिक ग्राफ हो गए। उसके बाद में एक बढ़िया सा मजेदार सा फंक्शन होता है इनवर्स फंक्शन, यानी कि एक y बराबर 1/x का ग्राफ। इसका देखते हैं, y बराबर 1/x, x जो है y का उल्टा है, y बराबर 1/x का ग्राफ। या फिर ये देखो x को अगर इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये फंक्शन क्या है, xy बराबर 1, ऐसा भी फंक्शन है ये। तो इसका अपन ग्राफ देखते हैं, इसका ग्राफ क्या होगा, y बराबर 1/x का। तो इस ग्राफ को करने के लिए हमें क्या करना होगा कि अगर x पॉजिटिव है, देखो इसको हम एनालिसिस करने के लिए, अगर x पॉजिटिव है तो y भी पॉजिटिव होगा, x नेगेटिव है तो y भी नेगेटिव होगा। और ये कहाँ पे पॉसिबल है, ये एक तो x पॉजिटिव हो y पॉजिटिव तो एक यहाँ पे पॉसिबल है, x पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, और x नेगेटिव y भी नेगेटिव, ये यहाँ पे पॉसिबल है। तो ग्राफ हमारा यहाँ पे होगा और यहाँ पे होगा, इन दोनों जगह पे ग्राफ नहीं होगा। पहली बात इससे हमें ये समझ में आती है इस ग्राफ को खींचने के लिए। अगर मैं x को इनफाइनाइट लूँ, x को इनफाइनाइट लूँ तो y क्या हो जाता है हमारा, 0 हो जाता है, y हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अगर x को मैं 0 लूँ तो y क्या हो जाता है हमारा, इनफाइनाइट हो जाता है। x इनफाइनाइट पे y 0, x 0 पे y क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। तो देखो कैसा ग्राफ होएगा, अगर x इनफाइनाइट है, यानी x इनफाइनाइट है तो y क्या है, 0, तो यानी ग्राफ में कुछ पॉइंट, कोई पॉइंट यहाँ पे होगा, x 0 यानी कि y एक्सिस पे कोई पॉइंट, तो y क्या है, इनफाइनाइट, तो पॉइंट कोई मान लो यहाँ पे होगा।
अब इन दोनों को मिलाना है इन पॉइंट्स को, तो मैं थोड़ा सा कर्व दे दूंगा, कर्व दे के इस तरह से बना दूंगा। तो ये किसका ग्राफ है, y बराबर 1/x का ग्राफ है। लेकिन एक और बात यहाँ पे ध्यान से सुनना, अगर मैं x को माइनस इनफाइनाइट लूँ तो भी क्या आता है, y 0 आता है। और अगर y को मैं माइनस इनफाइनाइट लूँ तो भी जो x है वो हमारा 0 आएगा। यानी कि इन दोनों का अगर मैं नेगेटिव वाला पोर्शन भी लूँ तो भी ऐसा ही कुछ आएगा। तो x को मैं अगर माइनस इनफाइनाइट लूँ तो y 0, और y को माइनस इनफाइनाइट लूँ तो x 0, तो एक ग्राफ इसका यहाँ पे भी आ जाएगा। तो ये किसका ग्राफ हो गया, y बराबर 1/x का ग्राफ हो जाएगा। ये y बराबर 1/x का ग्राफ है, ठीक है। तो ऐसे अपन को सीखना है, इस तरह से हमें सीखना है y बराबर 1/x का ग्राफ। ये हमेशा याद रखें, बहुत ही काम की चीज़ है y बराबर 1/x का ग्राफ। बहुत सारे क्वेश्चंस में होता है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में होता है, बहुत जगह काम आता है। लॉग का ग्राफ, लॉग का ग्राफ ही बताएंगे आपको। लॉग का ग्राफ ये 1/x का ग्राफ है। इसके बाद देखो, अगर मैं y बराबर माइनस में 1/x का ग्राफ बनाता, अगर माइनस में 1/x है, इस तरह का कोई फंक्शन है, उसका ग्राफ बनाना हो तो देखो कैसे बनेगा। अगर मैं x को पॉजिटिव लूँ तो y इस केस में आएगा नेगेटिव, और x को नेगेटिव लूँ तो इस केस में y आएगा पॉजिटिव। x को नेगेटिव लूँ, x को पॉजिटिव लिया तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, y नेगेटिव। x को नेगेटिव लिया तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव, पॉजिटिव, y पॉजिटिव। यानी कि हमारा ग्राफ कहाँ कहाँ होगा, पॉजिटिव, ये नेगेटिव, x पॉजिटिव, y नेगेटिव। यानी कि एक तो इस क्षेत्र में ग्राफ होगा हमारा x नेगेटिव, y पॉजिटिव, यानी कि इस क्षेत्र में हमारा ग्राफ होगा। एक तो यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा। तो आप क्या करोगे, सीधा इस तरह के दो जो ये कर्व है वो आप बना दोगे, तो ये किसका ग्राफ आ जाएगा, y बराबर माइनस में 1/x का ग्राफ आ जाएगा, सीधा ग्राफ आ जाएगा। कोई टेंशन वाली बात नहीं, आप सीधा ड्रॉ कर सकते हो। इतना एनालिसिस करते हुए पॉइंट्स निकालने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें तो फिजिक्स में सीधा डायरेक्ट ग्राफ प्लॉट करना है, इतना ज़्यादा हम डिटेल में नहीं पढ़ना, ठीक है। इतना हमें अगर नॉलेज है तो हम चीज़ें बहुत आसानी से चीज़ें को क्लियर कर सकते हैं, हमें कहीं पे भी किसी भी सवाल में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ये y बराबर माइनस में 1/x का ग्राफ हो गया, ओके। नेक्स्ट ग्राफ एक रिक्वेस्ट आई है सुभाष की नीचे से कि सर y बराबर log x का ग्राफ बताओ। तो y बराबर log x का ग्राफ जानना है तो y बराबर log x का ग्राफ देखते हैं। देखो y बराबर log x, y बराबर log बेस में e x, इसका ग्राफ देखते हैं। तो x बराबर अगर 1 हो तो y हमेशा क्या होगा, 0 होगा। एक पॉइंट तो हमें ये क्लियर है कि ये पॉइंट होता ही होता है। अगर x बराबर 1 हो तो y 0, क्यों, क्योंकि मैंने बताया था कि लॉग के अंदर अगर 1 रखते हैं तो आउटपुट हमेशा क्या आता है, 0 आता है। तो देखो मैं x और y एक्सिस ले लिया, तो ये पॉइंट कौन सा हो गया हमारा, 1,0 वाला, x 1 पे y 0। तो यहाँ पे ऐसा कुछ हो जाएगा, x इनफाइनाइट पे y इनफाइनाइट, तो x इनफाइनाइट पे y इनफाइनाइट, कुछ यहाँ पे कोई पॉइंट होगा। और x अगर मान लो 0 हो, x 0 हो तो y क्या हो जाता है, माइनस इन्फिनिटी की ओर जाता है। x की वैल्यू अगर 1 से कम हो तो y जो है यहाँ पे नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे ये जो ग्राफ है वो इस तरह से कुछ होता है, ये y बराबर log x का ग्राफ है, ठीक है। अगर x हमारा ये x एक्सिस हो जाएगा और ये y एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में, क्लियर सुभाष, log x ग्राफ। और बताओ हेलो फरमाइश में हम आपकी और क्या सेवा कर सकते हैं, हम आपकी कौन सी फरमाइश पूरी कर सकते हैं, है ना। जैसे वो रेडियो में होता है ना, आप कोई भी ऐसे हेलो फरमाइश में सर मेरा ये गाना बजा दो, वो जो रेडियो में जॉकी होता है उसको बोलते हैं, तो आप भी मेरे को नीचे फरमाइश लिख के बता सकते हो कि सर ये बता दो, सर वो बता दो, सर वो बता दो, तो मैं सब बता दूंगा आपको, ठीक है। तो अपना भी हेलो फरमाइश प्रोग्राम ही एक तरह से ये log x का ग्राफ हो गया। और लेते हैं, और ग्राफ लेते हैं, e की पावर x का एक्सपोनेंशियल ग्राफ लेते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ग्राफ कैसे होते हैं उनको समझते हैं। तो ये log x का ग्राफ है। अब लेते हैं e की पावर x का ग्राफ, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के ग्राफ। तो अगर मान लो कोई फंक्शन है y बराबर e टू द पावर x, y बराबर e टू द पावर x, इस फंक्शन का ग्राफ लेते हैं। इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसको बोलते हैं लॉगरिथम फंक्शन, तो इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन।
इसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहा जाता है। इसका ग्राफ देखो कैसे बनता है। अगर मैं x को 0 लूँ तो y कितना आएगा, मेरा 1 आ जाएगा। तो x 0 पे y बराबर 1, x 0 पे y बराबर 1, x 0 कहाँ पे होता है, y एक्सिस पे होता है, तो ये 0 पे 1 हो जाएगा। ये y एक्सिस, ये एक्सिस 0 पे 1। x अगर इनफाइनाइट हो तो y क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, यानी कि यहाँ पे कोई पॉइंट होएगा x इन्फिनिटी y इन्फिनिटी, मतलब x इन्फिनिटी और y भी इन्फिनिटी, तो यहाँ पे इधर कहीं जाएगा। x अगर माइनस इन्फिनिटी हो, x अगर माइनस इन्फिनिटी हो तो ये हो जाएगा 1 अपॉन इन्फिनिटी और y क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो एक पॉइंट यहाँ पे हमें मिलेगा। इसको मैं देखो और अच्छे से समझाता हूँ। अगर मैं x इनफाइनाइट लेता हूँ तो y बराबर आ जाएगा e टू द पावर इन्फिनिटी, यानी कि y बराबर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। लेकिन x को अगर मैं माइनस इन्फिनिटी लेता हूँ तो y बराबर हो जाएगा e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, और वो हो जाएगा y बराबर 1 अपॉन ई की पावर इन्फिनिटी, या फिर 1 अपॉन इन्फिनिटी, या फिर 0। तो x अगर नेगेटिव में है, माइनस इन्फिनिटी में है, तो y 0 होगा, x पॉजिटिव इन्फिनिटी में तो y इन्फिनिटी होगा। तो इन तीनों पॉइंट को मिला देता हूँ मैं, तो हमारा e टू द पावर x का ग्राफ ये हो जाएगा। दिस इज द e टू द पावर x ग्राफ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ है। एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन होते हैं उनके ग्राफ इस तरह से बनते हैं। तो आई बात समझ में। ये जो मैंने एनालिसिस किया है ये आप थोड़ा और दिमाग लगाना इस पे, इसको समझना। ओके, y अगर इनफाइनाइट तो x इनफाइनाइट तो y इनफाइनाइट, x माइनस इनफाइनाइट तो y 0। इस बात को आप समझना अच्छे से, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। आई सपोज पूरा समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अगर मैं y बराबर e टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ बनाऊं, y बराबर e टू द पावर x प्लस ना हो के ई एक्स क्या हो, नेगेटिव यानी कि माइनस एक्स हो, तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा उसको सीखते हैं। y बराबर e टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ, y बराबर e टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ बनाते हैं। ये अगर x 0 हो तो y होगा 1, पहला पॉइंट हमें मिल गया। एक पॉइंट, x को अगर मैं 0 लूँ तो e टू द पावर 0, किसी भी की पावर भी 0 होती है तो आउटपुट हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो x बराबर 0 पे y बराबर क्या हो गया, 1 हो गया। पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। अगर x को मैं इनफाइनाइट लूँ तो y बराबर क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट, या फिर y बराबर 1 अपॉन ई टू द पावर इनफाइनाइट, या बराबर y बराबर 1 अपॉन इनफाइनाइट, या फिर y बराबर 0। इस बार देखो उल्टा हो गया। अगर मैं x को इनफाइनाइट लूं तो y क्या हो जाता है, मेरा 0 हो जाता है। और एक और चीज, अगर मैं x को माइनस इनफाइनाइट लूं, x को माइनस इनफाइनाइट लेता हूं तो y बराबर माइनस इनफाइनाइट इंटू माइनस, यानी कि y बराबर पे, x अगर इन्फिनिटी पे है तो y क्या है, 0 है, और एक 0,1। ये 3 पॉइंट हमारे एनालिसिस से हमारे सामने आए। तो इन तीनों पॉइंट का यूज करते हुए हम e टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ बना सकते हैं। तो e टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ बनाते हैं, देखो इन तीनों पॉइंट का यूज करते हुए। अगर x बराबर 0 पे y बराबर 1, ये हो गया 0,1, जैसा कि पहले भी हुआ था। x इनफाइनाइट y 0, x इनफाइनाइट y 0, यहां पे कोई पॉइंट हो जाएगा। x माइनस इनफाइनाइट, x माइनस इनफाइनाइट, y प्लस इनफाइनाइट, y प्लस इनफाइनाइट, यहां पे कोई पॉइंट हो जाएगा। तो इन तीनों पॉइंट्स को मिला दिया, ये किसका ग्राफ हो जाएगा हमारा, y बराबर e टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ हो जाएगा। ये y बराबर क्या हो गया, e टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ। इस तरह से इस ग्राफ को निकालेंगे, y बराबर e टू द पावर माइनस एक्स के ग्राफ को। तो y बराबर e टू द पावर x का ग्राफ देखा, वो इस तरह से था। y बराबर e टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ इस तरह से था। log x का देखा, e की पावर x का देखा, e की पावर माइनस एक्स का देखा। तो ये इंपॉर्टेंट ग्राफ हमने देखे। अब और कुछ इंपॉर्टेंट मैं ग्राफ बताता हूँ। आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं, जैसे साइन होता है, कॉस होता है, उनके ग्राफ कैसे होंगे वो अपन निकालेंगे। साइन और कॉस के ग्राफ बड़े इंपॉर्टेंट ग्राफ होते हैं, बहुत जगह काम आते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री पूरी फिजिक्स में बहुत काम आती है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो ग्राफ है वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ अपन सीखेंगे। तो ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, हेडिंग लिख लेना, ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस।
त्रिकोणमितीय फलनों के ग्राफ, त्रिकोणमितीय फलनों के ग्राफ के आलेख। तो ये देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन एक्स कॉस एक्स, उनके ग्राफ। तो सबसे पहले ग्राफ लेते हैं y बराबर साइन एक्स का। साइन एक्स का ग्राफ देखना है, y बराबर साइन एक्स का। तो x बराबर अगर 0 हो तो y बराबर 0 होगा। पहला पॉइंट हमें मिल गया, यानी कि इसमें 0,0 से गुजरेगा। ओरिजिन, ये ग्राफ ओरिजिन से गुजरने वाला है। x बराबर 0 पे y क्या है 0, तो 0 ओरिजिन से गुजरने वाला है, कॉमन सी बात हो गई। और यहाँ पे साइन है, देखो x की पावर थोड़ी चेंज होती तो कर्व आने लगते थे। तो साइन में तो कर्व बहुत ज़्यादा आएंगे, तो साइन के जो ग्राफ होते हैं ये आपको याद कर लेना है। अपन इसको एनालिसिस करते हुए ज़्यादा नहीं समझेंगे, इसको हम याद ही करेंगे। साइन के ग्राफ कुछ ऐसे होते हैं, जो एक तरंग होती है ना, तरंग, वैसे ग्राफ होते हैं साइन के, साइन और कॉस के। ये साइन का ग्राफ है, ये साइन का ग्राफ है। दिस इज ग्राफ ऑफ साइन। 0 पे 0, और ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये हो जाएगा π/2, क्योंकि π/2 पे क्या होता है 1 होता है। ये पॉइंट हो जाएगा पाई, क्योंकि पाई पे साइन 0 होता है। ये पॉइंट हो जाएगा 3π/2, क्योंकि 3π/2 है साइन -1 होता है। ये हो जाएगा 2π पे क्योंकि 0 होता है। उसके बाद में एंगल और ज़्यादा चलते रहेंगे, जाता रहेगा। तो ये ग्राफ होता है y बराबर साइन एक्स का। ओरिजिन से एक तरंग गुजरती है, ऐसा होता है साइन एक्स का ग्राफ। तो आप कैसे याद रखोगे इस चीज़ को कि मूल बिंदु से अगर कोई तरंग गुजर रही है, कोई वेव गुजर रही है, तो वो किसका ग्राफ है, साइन का ग्राफ है। और दूसरा y बराबर कॉस एक्स का ग्राफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। y बराबर कॉस एक्स का ग्राफ क्या होता है, इसमें थोड़ा सा चेंज होता है, सिमिलर होता है, बिल्कुल ऐसा ही, ठीक ऐसा ही ग्राफ होता है, लेकिन ये जो उभरा हुआ हिस्सा है उसको मैं थोड़ा सा पीछे ले आऊंगा बस। ये ग्राफ जो है, क्योंकि इसमें x बराबर अगर मैं 0 रखता हूं तो उस केस में y बराबर मुझे 1 मिलता है, यानी कि ये ग्राफ यहां से शुरू होगा, ना कि ओरिजिन से। तो ओरिजिन से मैंने जो तरंग निकाली है वो तो साइन x में निकाली थी, लेकिन cos x में मुझे x बराबर 0 और पे y बराबर क्या है 1 है, तो मैं तरंग जो है वो यहां से निकालूंगा। तो ये किसका ग्राफ हो जाएगा, हमारा cos x का ग्राफ हो जाएगा। तो ये जो है अंतर आपको ध्यान में रखना है, y बराबर cos x के ग्राफ में और sin x के ग्राफ में। आई बात समझ में? तो ऐसे अंतर हमें ध्यान में रहना चाहिए, y बराबर साइन एक्स का ग्राफ और y बराबर कॉस एक्स का ग्राफ। तो इस तरह से हमने आज पहले स्ट्रेट लाइन के ग्राफ सीखे, y बराबर एम एक्स का ग्राफ सीखा, m पॉजिटिव हो नेगेटिव हो वो देखा, फिर y बराबर एम एक्स प्लस सी में गए, m पॉजिटिव सी नेगेटिव, m पॉजिटिव सी पॉजिटिव, m नेगेटिव सी नेगेटिव, इस तरह के 4 तरह के केस देखे, उनके रियल लाइफ एग्जांपल्स लिए और हमने हर एक का ग्राफ बनाया। बाद में हमने पैराबोला के ग्राफ सीखे। पैराबोला के ग्राफ में y बराबर एक्स स्क्वायर, जो प्याला होता है, जो बाउल होता है, उसके जैसा ग्राफ बनता है। इस तरह से अलग अलग तरह के ग्राफ बनते हैं। उसके बाद में हमने लॉगरिथम का ग्राफ देखा, फिर e की पावर x का ग्राफ देखा, और लास्ट में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ देखे, साइन x का देखा, कॉस x का देखा। तो ग्राफ के बारे में आपको ये क्लियरिटी ध्यान में रखनी है कि अगर आप इनपुट टेबल बना लेते हो कि x के कुछ इनपुट वैल्यू के लिए y कुछ आउटपुट मिल रहा है, तो उससे ग्राफ बनाना थोड़ा आसान रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ अपन को ध्यान में रखनी है। अगर x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, तो ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। ठीक है, और उसके लिए आपको केवल 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। स्ट्रेट लाइन ग्राफ को अगर बनाना है किसी भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स को, तो 2 पॉइंट, एक तो ये चेक करो कि x कहाँ 0 है, और दूसरा चेक करो y कहाँ पे 0 है। और x और पाई y की पावर 1 के अलावा जितने भी दूसरे ग्राफ होते हैं उनमें कोई ना कोई कर्व रहता है। x और y की पावर 1 वाले जो ग्राफ है उनमें कर्व नहीं होता, उसमें केवल स्ट्रेट लाइंस होती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट काम की बात है। ये 3-4 बातें अगर आपको बढ़िया तरीके से क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, तो आपको ग्राफ में कभी भी फिजिक्स की दृष्टि से कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, चाहे आप IIT के स्टूडेंट हो, चाहे आप नीट के स्टूडेंट हो। तो आई सपोज कोई डाउट नहीं है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, कमेंट्स में कोई डाउट हो तो मैं उसको सॉल्व कर लूँगा। बिल्कुल AC में इंपॉर्टेंस है ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ का। कोई डाउट नहीं है, काफ़ी
बढ़िया तरीके से सीखा आपने, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं हमारे चैनल के बारे में, हमारे इस इनिशिएटिव के बारे में, और हमसे जुड़े रहिए। किसी भी प्रकार का डाउट, किसी भी तरह का कोई अगर क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच। लगे रहिए, ऐसी तैयारी करते रहिए, सिंसियरिटी रखिए, क्लास टाइम पे आइए सभी लोग। जैसे आप ऑफलाइन कोचिंग में अपने आते थे, टाइम पे आना, क्लास में टाइम पे जाना, तो उसी तरह से हमारे इस चैनल के माध्यम से जो लाइव क्लासेस का टाइम होता है उस पर टाइम पे आइए, टाइम पे जाइए। और टारगेट के जो बच्चे हैं वो सुबह और शाम दोनों स्लॉट को अटेंड करें। सुबह की स्लॉट में 11th क्लास का लाइव क्लासेस रहता है, शाम की स्लॉट में हमारा 12th क्लास का लाइव क्लास रहता है। तो इस बात को ध्यान में रखें। 11th के बच्चे सुबह अपना अटेंड करें, 12th के बच्चे शाम का अटेंड करें, और टारगेट के बच्चे दोनों अटेंड करें। तो सभी के लिए IIT और नीट दोनों बच्चों के लिए हमने इस तरह से उसको डिज़ाइन किया है कि दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो इस बात का ध्यान रखें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।